यहां वही बात भगवान आदि शंकराचार्य ने कही, कह लाभः, लाभ क्या है? आत्मा वगमो हियः, जो आत्मा का अनुसंधान है, आत्मा की जो प्राप्ति है, जो आत्मदर्शन है, वो आत्मदर्शन ही संसार का सबसे बड़ा लाभ है। क्योंकि आपने कई बार देखा है, कई महापुरुषों के जीवन चरित्र पढ़े हैं कि उनके पास लौकिक वस्तुएं न होने पर भी वे बड़े संतुष्ट और बड़े प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। और यहां तक कि कई बार तो शारीरिक अव्यवस्था में जीने वाले कुछ सत्पुरुष दिखाई पड़ते हैं, लेकिन आत्मा का लाभ मिल जाने के कारण वे परम संतुष्ट हैं। दुनिया के अन्य लाभ में जीने वाले लोगों को देखकर उनके मन में किसी प्रकार की वितृष्णा का भाव नहीं जागता। ऐसा लगता नहीं कि जो उनको मिला वो मुझे मिल जाए तो मैं कुछ श्रेष्ठ हो जाऊंगा, ऐसा विचार नहीं जागता है। और आप में से सभी सुधी श्रोता बंधुओं ने और कई बार अष्टावक्र जी का नाम सुना है। कितनी बड़ी कठिनाई, और उस कठिनाई का वर्णन जो उन्हें हुआ वो उनके पिताजी के कारण हुआ, बहुत कम लोगों को ज्ञात होगा। जब ये अष्टावक्र जी अपनी माता के उदर में थे तो उस समय वो अपने विद्यार्थियों को उनके पिताजी पढ़ाते थे, और जब पिताजी पढ़ाते थे और माता भी उस पाठ को सुनने के लिए बैठ जाती थी। एक दिन जब पढ़ा रहे तो व्याकरण की कोई भूल हुई, तो उस भूल को बताने के लिए, विज्ञान तो इसे जल्दी स्वीकार नहीं करेगा, लेकिन कभी कभी ऐसी अद्भुत घटनाएं संसार में होती भी हैं। तो माता के उदर में विराजमान शिशु ने वहीं से एक आवाज दी कि आप गलत मत पढ़ाइए, अशुद्ध मत पढ़ाइए। चारों तरफ वो देखने लगे कि कोई यहां दिखाई तो नहीं पड़ रहा है, पर ये ध्वनि कहां से आ रही। और जब फिर दोबारा वो भूल हुई तो पुनः उसने कहा कि अशुद्ध आप मत पढ़ाइए। न देख पाने के कारण ऐसा लगा कि कोई नेपथ्य से और उनकी वर्जना कर रहा है, इसलिए न देखने पर, और उनके मुख से निकल गया अष्टावक्रो भव। 8 जगह से तुम टेढ़े हो जाओ, जो मेरी बात का प्रतिवाद कर रहा हो और जो मेरी भूल बता रहा हो, जो दिखाई नहीं पड़ता है, ऐसे व्यक्ति को मैं श्राप देता हूं। ज्ञात तो था ही नहीं। जब बालक का जन्म हुआ तो वो 8 स्थानों से टेढ़ा। बहुत दुख हुआ मन में कि मुझे क्या मालूम था कि मैं अपने पुत्र को ही ये अभिशाप, ये श्राप दे बैठा हूं। लेकिन अब वो श्राप तो दिया जा चुका था, और वे बड़े प्रसन्न हैं कि यदि अपना पिता ही प्रसाद में जन्म से पूर्व ही ऐसा कुछ दे दे तो भी वो प्रसाद ही मानना चाहिए। वेदांत में बड़ी निष्ठा, भगवान के प्रति बहुत प्रीत, संसार के विषयों के प्रति बहुत ही हेय भाव, और वह वैराग्य रस रसिक महापुरुष उतने ही पूज्य हुए और उतनी ही उनकी श्रेष्ठ गीता पढ़ी जाती है विद्वानों के बीच में जितनी श्रीमद् भगवद गीता। अष्टावक्र गीता का भी उतना ही पाठ होता है। जन समुदाय का वो ग्रंथ नहीं बन पाया, लेकिन वेदांत पथ के पथिक लोग उसको खूब पढ़ते और उसमें से प्रेरणा प्राप्त करते। शरीर तो 8 स्थान से टेढ़ा हो गया है, लेकिन बड़ी अद्भुत बात, आत्मा का लाभ प्राप्त करने वाले अनेक लोग उस महापुरुष के पास जाते हैं।